हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिमा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को कि वेडनेसडे को कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड कल ट्यूसडे है, मार्केट ऑफ है और मार्केट जो है वो वेडनेसडे को ओपन होगा। तो देख लेते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ फ्रेंड। वो इन्फॉर्मेशन फ्रेंड ये है कि टेलीग्राम चैनल पर मेरे नाम से और भी अकाउंट बने हुए हैं। तो जो मेरा रियल अकाउंट है उस पर लगभग 750 सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं। अगर आप भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सिर्फ उस लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और भी क्लियर कर दूँ कि मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ना मेरा कोई पेड चैनल है और ना ही जो है कोई भी मेरा पेड कोर्स है। तो इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अगर इन फ्यूचर में कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड करूँगी तो मैं वो आप सभी लोगों को यूट्यूब के द्वारा ही बताऊँगी। और टेलीग्राम चैनल पर अगर आपसे कोई पेड पैसे लेकर वहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो वो पूरी की पूरी तरह से फेक है। इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखिएगा और बच के रहिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर इसने हाई लगाया इस लेवल पर 41,780 के लेवल से रिजेक्शन फेस किया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लेवल तो 41,550 का लेवल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर कंसोलिडेट करता है तो अपसाइड का मूवमेंट हमें दे सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, रिजेक्शन फेस किया, प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन आया। डाउन आने के बाद यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हुआ 41,550 से लेकर 41,500 के बीच की हमारी एक रेंज थी। और मार्केट देखिए यहाँ पर ये डाउन आया, ब्रेक किया और यहाँ पर 41,500 का जो लेवल था यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल था। तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया, यानी कि अपने आप को यहाँ पर जो है बिल्कुल साइडवेज कर लिया, कंसोलिडेट किया। उसके बाद इस यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हुआ। अगर आपने इस लेवल ब्रेक पर अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा फ्रेंड तो देखिए यहाँ पर ये ट्रेड हमारी बिल्कुल अवॉइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया, अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा तो सबसे पहली बात तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस मुझे तो नहीं लगता किसी ने लिया होगा, यानी कि स्टॉप लॉस इतना बड़ा बनता ही नहीं है। तो इस कैंडल को अगर हम देखें तो इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक होने के बाद अगर बाई चांस अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया होगा तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट था तो इस लेवल तक का टारगेट यहाँ पर दे के गया। और फिलहाल जो हमारा टारगेट था वो था यहाँ पर 41,312 का लेवल, यानी यहाँ पर ये जो गैप था ये गैप हमारा फिल हो सकता था। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर इसी लेवल से सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेके फिर से इसने अपसाइड मूव दिया और फिर से इसी रेंज के अंदर यहाँ पर देखिए मूव किया और प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने ब्रेकआउट किया, यानी 41,500 का लेवल ब्रेक हुआ। उसके बाद यहाँ पर 41,550 का लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पर रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद इसने अपसाइड का मूव दिया। तो अप साइड हमें काफ़ी अच्छा मूव मिला। और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस था यहाँ पर ये लेवल, तो यानी कि मार्केट यहाँ पर अप गया, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिल गया। यहाँ पर अगर हम इस कैंडल को देखें तो यहाँ पर ये कैंडल इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस बना और यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हुआ। और आप देख सकते हैं जो हमारा टारगेट था तो 41,677 का लेवल हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट था। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, लेवल प्रॉपर तरीके से मैंने ड्रॉ करके बताया था आपको, टेलीग्राम चैनल पर मैंने पोस्ट किया था। तो यहाँ पर ब्रेकआउट किया और यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर इस लेवल तक 41,760 के आसपास यहाँ पर टारगेट देखने को मिला। तो एक अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला फ्रेंड। और डाउन साइड यहाँ पर मूवमेंट तो मिला, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल के बाद लेवल ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें टारगेट मिला लगभग 70 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पर मिला होगा। लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा बड़ा था, तो पहले तो हमें स्टॉप लॉस देखना है, उसके बाद ही हम किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं फ्रेंड। इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं मार्केट कल किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो फ्रेंड देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लेवल्स निकालते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम अपने जो हमारा ट्रेड होता है, यानी जो हमने ट्रेड प्लान कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स है सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 41,780 का लेवल और डाउन साइड से यहाँ पर ये जो सपोर्ट है 41,335 के आसपास का लेवल।
और हमारे लिए जो फ्लैट रेंज होगी फ्रेंड, यहाँ पर फ्लैट रेंज हमारे पास यहाँ पर ये है 41,550 का लेवल, और अप साइड से यहाँ पर 41,780 का लेवल। ये हमारे लिए फ्लैट रेंज है। मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अप साइड मूव करता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल है फ्रेंड 41,840 का लेवल। ये एक छोटा सा हर्डल है, हो सकता है मार्केट यहाँ पर अब जाए, उस लेवल से रिजेक्शन फेस करे, तो ये छोटा सा हर्डल है, हो सकता है ये ब्रेक, एक ही कैंडल ये ब्रेक कर दे, एक ही कैंडल, तो इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर जो हमारा टारगेट होगा तो 42,000 का लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। तो यहाँ पर मैं टारगेट ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल 42,000 का लेवल है फ्रेंड। और मार्केट अगर अप जाता है तो इस लेवल से रिजेक्शन फेस कर सकता है। तो फ्रेंड देखिए 42,000 का लेवल है, इतनी जल्दी तो ब्रेक नहीं होगा कि यहाँ पर एक ही कैंडल ये ब्रेक कर दे। अगर ब्रेक होता है तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे ट्रैप होने के। तो इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ पर निकलता है, 42,000 का लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद ये सस्टेन करे, यानी कि कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करे, स्पेंड करने के बाद अगर ये ब्रेक करेगा अपसाइड, तब हम यहाँ पर अपसाइड के जो है और भी टारगेट देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये अपने ऑल टाइम हाई पर है, अब कितने पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करे, कुछ टाइम स्पेंड करे, उसके बाद अगर ये अपसाइड मूव करेगा तभी हम यहाँ पर अपसाइड के लिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन फेस करे 42,000 के लेवल के आसपास से, और यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट भी हमें यहाँ पर दिखा सकता है। तो इस चीज़ को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अपसाइड मूव करता है, 42,000 का लेवल ब्रेक होता है, अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर अगर स्पेंड करेगा तभी हम यहाँ पर अपसाइड के लिए यहाँ पर जो है देख सकते हैं अपसाइड के मूवमेंट को, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है फ्रेंड। तो ये हमारे अपसाइड के टारगेट होंगे। डाउन साइड के लिए फ्रेंड देखिए यहाँ पर इस लेवल का ब्रेक होता है, यानी 41,550 का लेवल ब्रेक होगा, तभी हम यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट देख सकते हैं। तो डाउन साइड यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो एक छोटा सा यहाँ पर, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर तो ये हमारे पास यहाँ पर ये 41,000, तो 41,000 यहाँ पर 500 का लेवल, अभी भी हमारे पास यहाँ पर ये रेंज है फ्रेंड, क्योंकि मार्केट अगर डाउन आएगा तो 41,500 के लेवल से सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट नंबर है 41,500 का लेवल। तो इन चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखेगा। 1000 का नंबर और 500 का जो नंबर होता है वो लेवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्योंकि उस लेवल से जो है फ्रेंड मार्केट जो है सपोर्ट ले सकता है और रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो 1000 का जो लेवल होता है उसे ध्यान रखिएगा, और 500 का जो लेवल होता है उसे ध्यान रखिएगा। तो डाउन साइड अगर मूव करता है तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर टारगेट होगा, ये छोटा सा टारगेट। अगर इसके नीचे निकलता है फ्रेंड तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का यहाँ पर ये लेवल भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पर जहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है 41,370 का लेवल, यहाँ पर ये डाउन साइड से यहाँ पर ये सपोर्ट। तो डाउन आता है तो ये लेवल को ध्यान रखिएगा, डाउन आता है ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर ये टारगेट है, यानी कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर डाउन आता है तो इस एरिया के अंदर से कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर डाउन साइड हमें यहाँ पर ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए यहाँ पर ये। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। या फिर अगर मार्केट यहाँ पर इसी रेंज के अंदर हो सकता है यहाँ पर ये मूव करे, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो ये लेवल इस लेवल तक हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट डाउन आता है इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर एक हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसी के अंदर मूव करता रहेगा तो यहाँ पर मार्केट जो है वोलेटाइल रह सकती है, यानी साइडवेज रह सकती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गैप अप या गैप डाउन। तो फ्रेंड देखिए मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करे, स्पेंड करने के बाद अगर ये ब्रेक करेगा अपसाइड तभी हम यहाँ पर अपसाइड के टारगेट देख सकते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद कोई हमें निगेटिव कैंडल मिलती है, यानी कि इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है, तो फिर यहाँ पर हम प्राइजेक्शन देखेंगे। प्राइजेक्शन बनाते हुए अगर ये डाउन आ रहा है तो ये हमारे यहाँ पर टारगेट होंगे डाउन साइड की तरफ। अगर यहाँ पर बात करें गैप डाउन की, तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पर इस रेंज के अंदर यानी 41,500 की रेंज में कहीं पर ओपन होता है, तो फिर यहाँ पर अगर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है या यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यानी सपोर्ट बना रहा है और ये सपोर्ट बनाकर ये अपसाइड तरफ को मूव कर रहा है, तो फिर से यहाँ पर हमें अपसाइड के ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 41,500 का लेवल है और यहाँ पर 42,000 का लेवल है। अगर यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होगा तब हम यहाँ पर टारगेट को देख सकते हैं 42,000 तक। और अगर यहाँ पर मार्केट 41,500 के नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पर हम इन लेवल्स को देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो इन चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को।
तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो देखिए निफ्टी 50 यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया 18,260 के आसपास के लेवल से। और कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है अप साइड में वो है 18,260 का लेवल। तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ गैप अप ओपन होने के बाद इसने हाई लगाया यहाँ पर 18,256 के लेवल से। यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, मार्केट यहाँ पर डाउन आया, निफ्टी यहाँ पर डाउन आई और उसके बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया 18,064 के लेवल से। उसके बाद सपोर्ट लेने के बाद देख सकते हैं मार्केट ने किस तरह से अपसाइड का मूव दिया। यहाँ पर एक शार्प मूव हमें अपसाइड देखने को मिला है और यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद यहाँ पर यानी रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद इसने अपसाइड का मूव दिया और जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है हमें 18,203 के लेवल पर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है 18,160 का लेवल। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है और अप साइड से यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये डाउन साइड की तरफ को मूव करता है फ्रेंड, तो डाउन साइड की तरफ अगर ये मूव करेगा तो यहाँ पर एक ये छोटा सा हर्डल है 18,115 का लेवल। अगर डाउन आता है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पर ये हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल होगा। तो यहाँ पर मैं लेवल को ड्रॉ कर देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर हमारे पास ये लेवल है। अगर ये भी ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम लेवल देख सकते हैं 18,000 के आसपास का लेवल हमें यहाँ पर दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर ये लेवल अगर डाउन आता है तो यहाँ पर ये लेवल है, यहाँ पर ये। अब हम बात करें अप साइड के लिए, तो देखिए मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन हो, ओपन होने के बाद अप साइड मूव करे और यहाँ पर 18,260 का लेवल ब्रेक हो यानी प्रॉपर क्लोजिंग मिले, क्लोजिंग मिलने के बाद अगर ये मूव करेगा अप साइड, तब हम यहाँ पर अप साइड के टारगेट देख सकते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होगा, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 18,320 का लेवल है, ये हमारा यहाँ पर टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 18,380 का लेवल होगा, 380 के आसपास का लेवल है यहाँ पर। तो फ्रेंड इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा अप साइड के लिए। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल। और फ्रेंड यहाँ पर ध्यान रखिएगा मार्केट ने ऑलरेडी जो है इस लेवल से सपोर्ट लेके अप साइड का मूव दे दिया है। तो अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो, ओपन होने के बाद अगर ये मूव करता है अप साइड के लिए, तो देखिए यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर सकता है इस लेवल से। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर ये लेवल। लेकिन फ्रेंड देखिए अगर इसी तरह से मूव करता रहा तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाते हुए इसने अपसाइड का मूव दिया है। तो ये हमारा यहाँ पर ये रिजेक्शन का लेवल है। अगर इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है फ्रेंड, प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है या फिर मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद अगर ये मूव करता है अप साइड, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर अचीव होने के बाद अगर यहाँ पर कुछ टाइम फिर से स्पेंड करता है, स्पेंड करने के बाद अगर मूव करता है अप साइड, तो फिर यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो इन चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पर इस लेवल पर गैप अप ओपन हो जाता है यानी 18,320 के लेवल पर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है प्राइजेक्शन बनने का। अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए ये मूव कर रहा है डाउन साइड, तो फिर यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर डाउन साइड यहाँ पर 18,200 का लेवल होगा, ये हमारे डाउन साइड के टारगेट होंगे। यानी कि हम यहाँ पर मार्केट अगर ओपन हो, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करे, स्पेंड करने के बाद अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन आ रहा है, तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा इस लेवल पर। अगर डाउन आता है तो फिर यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करता है, स्पेंड करने के बाद अगर अपसाइड मूव कर रहा है यानी कि यहाँ पर ये सपोर्ट बना रहा है, तो फिर यहाँ पर हम अपसाइड के इन लेवल्स को देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए गैप अप ओपन हो तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड का मूव दे दिया है। अगर गैप अप ओपन होगा तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल चुका होगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना है प्राइजेक्शन बनने का। अगर प्राइजेक्शन बनाते हुए अपसाइड मूव करेगा तो फिर यहाँ पर ये टारगेट होंगे। अगर डाउन साइड आएगा प्राइजेक्शन बनाते हुए तो फिर यहाँ पर ये लेवल्स हम देख सकते हैं डाउन साइड में। तो फिर देखिए अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो, अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल पर 18,115 के लेवल पर, यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर अगर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, तो फिर यहाँ पर अपसाइड के फिर से हम इन मूवमेंट्स को देख सकते हैं अपसाइड में। तो यहाँ तक का टारगेट भी हमें दिखा सकता है, ये सेकंड टारगेट होगा, उसके बाद यहाँ पर ये नेक्स्ट टारगेट। तो मार्केट इस तरह से प्राइजेक्शन बनाते हुए अपसाइड तरफ को मूव कर सकता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। अगर ये ब्रेक होगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर इन लेवल्स को भी हम देख सकते हैं डाउन साइड में। तो फ्रेंड देखिए मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो तो फिर यहाँ पर इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है,
क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर इस लेवल से रिजेक्शन फेस करके यहाँ पर डाउन आया, फिर से यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद अब गया, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, यानी कि यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। इसने अपसाइड का मूव दिया, इस लेवल को यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग मिली हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, उसके बाद यहाँ पर हमें अपसाइड मूव मिला। तो ये सारे के सारे यहाँ पर ये जो छोटे छोटे एरिया हैं, ये सारे के सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इन चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। अगर आप लेवल टू लेवल वर्क करेंगे तो फ्रेंड देखिए, आप जो है यानी कि जो आपका रिस्क होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेवल टू लेवल जो है वर्क करिए और प्राइजेक्शन के साथ में वर्क करिए, यानी प्राइजेक्शन देखिए मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा है, कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। तो फ्रेंड ये था मेरा सिनेरियो निफ्टी के लिए। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो फ्रेंड, तो आप थोड़ा सा वेट करिए प्राइजेक्शन बनने का, या फिर कोई पैटर्न बना रहा है, या फिर कोई रेंज बना रहा है तो उसके ब्रेकआउट होने का। और फिर वीडियो को एंड करने से पहले, अगर आप सभी लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है, एनालिसिस पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड देखिए, सैटरडे संडे मैं आप सभी लोगों के लिए लर्निंग पर्पस से वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। और अगर जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फ्रेंड। एक एक करके मैं जो है कोशिश करूँगी एवरी सैटरडे संडे मैं एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।